सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत के अगले वीडियो की ओर ले जा रहा हूं। जो क्वेश्चनर मैंने भेजे थे, जिसके उत्तर में इस्लामिक स्कॉलर ने जो जवाब दिए थे, उस विषय पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चनर का क्वेश्चन 9 है। इसमें जो प्रश्न है वह ऐसा है कि इस्लामिक गॉड इज सेड टू बी फॉर्मलेस, देन व्हाई इट नीड्स थ्रोन टू सिट, how he talks, sees, calculates, punishes, awards, manufactures and destroys as mentioned in Quran। अर्थात इस्लाम का जो खुदा है वह कहा जाता है इस्लाम के मुताबिक कि निराकार है। फिर वह राज सिंहासन पर कैसे विराजमान हो गया, कैसे बैठा है, कैसे वह बात करता है, देखता है, गणना करता है, दंड देता है, इनाम देता है, बनाता है, पैदा करता है, विध्वंस करता है, किसी को गाइड करता है, किसी को मिसगाइड करता है। इस तरह की बातें किस तरह से संभव है? कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके लिए दृष्टांत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुरान की सभी आयतों में और सभी सूरह में और करीब करीब सभी आयतों में इसके निर्देश हैं, जिसमें कि वह कुछ न कुछ बता रहा है, कुछ न कुछ लोगों को बता रहा है, टॉक कर रहा है। वह खुद भी कहता है मैं देखता हूँ, मैं जांचता हूँ, मैं परखता हूँ, मैं सजा देता हूँ, मैं ये करता हूँ। यानी सब वह करने की स्थिति में है, यानी जो है उसके लिए अवयव की आवश्यकता है। कुछ न कुछ अवयव चाहिए तभी कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि करना जो है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि कुछ भी जो करना है यह साकार अस्तित्व का ही मामला है, यह पदार्थ का ही मामला है। जब इस्लामिक गॉड निराकार है तो फिर उसे सिंहासन क्यों चाहिए? सिंहासन तो कमर वालों को चाहिए बैठने के लिए। फिर वह ऐसा भी वर्णन है कि मोहम्मद साहब से उन्होंने बात की पर्दे के पीछे आड़ में। भाई, पर्दे के पीछे कौन छिप रहा है? जिसका आकार है, छिपने की जरूरत किससे है? जो निराकार है उसको क्या छिपना है? और बातचीत की तो हर जगह जो यह निराकारता की बात करके फिर साकार की ही बात कर रहे हैं। एक तरह से सारे गुण जो हैं वे साकार के ही हैं, फिर निराकारता की बात जो है बेईमानी है। और वे जो इस्लामिक स्कॉलर जो इसका उत्तर देते हैं, मैं कुछ उनके उत्तर की बात भी आपको बता दूं। वे कह रहे हैं कि हवा जिस तरह से निराकार है फिर भी लहरें उठाती है सागर में, प्रकाश भी निराकार है फिर भी चलती है, प्रकाश चलता है। और मोबाइल की तरंगे हैं वो निराकार हैं, फिर भी वे हमारे इंस्ट्रूमेंट को बजा देते हैं और हमें चित्र दिखला देते हैं। तो इस तरह से यह भी अल्लाह भी है।
तो पहले मैं यह बता दूं कि इन महानुभाव को यह नहीं पता है कि हवा निराकार नहीं है, वह सूक्ष्म आकार है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका आकार नहीं है, छोटा आकार है। आप बैक्टीरिया को भी नहीं देख सकते हैं, छोटा आकार है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं। हवा तो बस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें हैं, तो ये सब जो है इन सब के आकार हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि इन सब के भी आकार हैं, डायमेंशन है। प्रकाश के भी आकार हैं, डायमेंशन है। प्रकाश भी वेव के रूप में है जिसका आकार है, और पार्टिकल के रूप में है उसका भी आकार है, उसका भी डायमेंशन है। वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, यह अवश्य है, परंतु है तो आकार ही। उसी तरह से जो तरंगे हैं जो मोबाइल में आती हैं जिसे आप देखते हैं, वह भी आकार है। यह गलतफहमी है कुछ लोगों को कि यह आकार नहीं है, क्योंकि वह छोटा आकार है। आप यह कह सकते हैं कि छोटा आकार है, यह नहीं कह सकते निराकार है। निराकार का मतलब जिसका आकार ही नहीं है, और जिसका आकार नहीं है फिर उसके बोलने, बैठने, चलने, छिपाने, इन सब की बात जो करना है यह बचकानी बातें हैं, यह ना समझी की बातें हैं। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ही इज फॉर्मलेस, हाउ हिज सेक्स इज डिटरमाइंड एज मैस्कुलिन। यदि वह निराकार है, यानी अल्लाह अगर निराकार है, तो यह कैसे निर्धारित किया गया कि वह पुरुष है, यानी पुरुष लिंग का है। यदि आप कुरान पढ़ेंगे तो स्पष्ट पाएंगे कि अल्लाह को पुरुष माना गया है, उसे मैस्कुलिन के रूप में संबोधित किया गया है। तो जब उसे पुरुष के रूप में माना गया है, इसके जो दृष्टांत हैं वह भी मैं दे देता हूँ, और दृष्टांत की कमी नहीं है, वो पुरुष ही है, ना उनको आपत्ति है। जो इस्लामिक स्कॉलर विद्वान है उनको आपत्ति भी नहीं थी कि ऐसा संबोधन किया गया है। तो यह जो है आप देख सकते हैं, सूरा 10 में वर्ष 3 है, जिसमें कहा गया है कि Surely your Lord is Allah, who created the heaven and the earth in 6 days, then established himself. यहाँ himself शब्द का प्रयोग है। On the throne, governing all affairs. अर्थात इसमें कोई दो राय नहीं है, निसंदेह तुम्हारा जो रब है वो अल्लाह है, जिसने कि आकाशों को और धरती को 6 दिन में बनाया और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया और सब चीज चला रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह जो उनका जो कहना था, इसके पिछले वाले जो मैंने वो बताए थे प्रश्न, जिसमें फॉर्मलेस की बात की थी मैंने, उसमें भी उन्होंने हिंदू शास्त्रों से उदाहरण दिया था, उपनिषद का हवाला दिया था, और इसमें भी उन्होंने उपनिषद का हवाला दिया है। तो मैं बताता हूँ कि उन्होंने वो जो है सही ढंग से अध्ययन नहीं किया है। बृहदारण्यक उपनिषद में के जो दूसरे अध्याय का 3रा ब्राह्मण का पहला मंत्र है, वो कहता है द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चय अमूर्तम। मैंने पहले भी अन्य वीडियो में भी बता दिया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, कि यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है कि वह जो ईश्वर है वह मूर्त भी है और अमूर्त भी है। इसके दोनों ही रूप हैं, मूर्त भी और अमूर्त भी। तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर जो है यहाँ अमूर्त के अलावा मूर्त भी माना गया है, तो फिर वो
बात नहीं लागू होती है। और उनका जो कहना था कि अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं, तो ये यहाँ सही नहीं बैठता है, क्योंकि उनके यहाँ यह नहीं कहा गया है कि वो मूर्त भी है और अमूर्त भी है, और यहाँ पर ये कहा गया। हालांकि उनके यहाँ अमूर्त का क्या, खाली बातें मूर्त की ही हुई है, उनके सारी गतिविधियां जो है मूर्त की ही रही है, लेकिन अमूर्त कहा है। तो हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न में जो मैंने कहा था कि कैसे वो जो है उसको पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है, लगातार पुरुष से शब्द से संबोधित किया गया अल्लाह को, और शायद यही कारण है कि पक्षपात भी कर रहा है अल्लाह और कह रहा है कि अल्लाह यह बता रहा है कि पुरुषों को एक दर्जा ज़्यादा प्राप्त है स्त्रियों से। उन्हें वसीयतनामे में भी और गवाही में भी पुरुषों को स्त्रियों से ज़्यादा महत्व दिया गया है, वसीयत में भी ज़्यादा महत्व दिया गया है, और यहाँ तक कि दुगना की बात की कर दी गई है, और पुरुषों को दंड देने की बात नहीं कही गई है व्यभिचार के लिए, स्त्रियों को व्यभिचार के लिए दंड की बात की गई है कि स्त्रियों को कमरे में बंद कर दो तब तक जब तक कि वे मर न जाए। ऐसी बातें कुरान में हैं। और स्त्रियों के लिए 4 गवाही लानी आवश्यक है कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ या ज्यादती हुई है। तो यह स्पष्ट बतलाता है कि लिंग का जो है पक्षपात था, वहाँ अल्लाह को न्याय प्रिय नहीं कहा जा सकता है, जो कि ये कहने की कोशिश करते हैं कुरान को मानने वाले कि अल्लाह न्यायप्रिय है। तो यहाँ पर लिंग के हिसाब से तो न्याय नहीं दिखता है, वह न्यायप्रिय नहीं दिखता है, क्योंकि वह स्त्रियों को हर समय हाशिए पर रख रहा है, स्त्रियों को हर समय दर्जा कम दे रहा है। स्पष्ट है, अगर अल्लाह स्त्री होता तो ऐसा नहीं कर सकता था। तो अल्लाह पुरुष है और हर जगह उसके ही से ही संबोधित किया गया है, वह से संबोधित किया गया, करता है, खाता है, पीता है, इस तरह का वो शब्द हैं जो कि पुरुष लिंग को बतलाता है। खाती है, पीती है, इस तरह के शब्द नहीं। और दंड देता है, इनाम देता है, वगैरह वगैरह है। दंड देती है, इनाम देती है, ऐसा नहीं है। यानी वह पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। तो अब उनका यह कहना है इस विषय में कि यह भाषा का दोष है। वो ये कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये इस जगह पर कुरान गलत सिद्ध हो रहा है, तो वे कह रहे हैं कि यह भाषा का दोष है कि हम प्रकाश को क्या कहेंगे। तो यदि भाषा का दोष है तो फिर ये भाषा, अरबी भाषा को आप समृद्ध कैसे मानते हैं? पहली बात तो यह, यदि उसमें इसको प्रकट करने की ही क्षमता नहीं है, और भाषा में इसको कैसे नहीं कहा जा सकता है, यह भी समझ में बात नहीं आ रही है। संस्कृत में तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का जो लिंग है वो संस्कृत में स्पष्ट बताया गया है, और इसे किसी भाषा में कहा जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है। लेकिन आप में तो वर्णन कहीं किया ही नहीं गया है, कहीं कुरान में नहीं किया गया, नहीं कहीं बाइबल में किया गया। वहां भी वो तो फादर के रूप में संबोधित किया गया। तो पुरुष के रूप में अब्राहमिक गॉड है, यह स्पष्ट संबोधन है। और इसीलिए शायद इतना जुल्म सितम ढाना, इतना अत्याचारी होने की बात है, व्यभिचारी होने की बात है। अब देखिए सनातन धर्म में क्या कहा गया है ईश्वर के विषय में। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 5 कारिका 10 में यह बताया गया है, नैव स्त्री नपुमानेश न च एवयं नपुंसकः
यत् यत् शरीरम बाध्यते तेन तेन स रक्षते। यहाँ पर कहा गया है कि न वह स्त्री है और न ही वह पुरुष है और न ही वह नपुंसक है। ये तीनों ही बातें हैं। जबकि हमारे जो इस्लामिक विद्वान हैं जिन्होंने उत्तर दिया है, वे कह रहे हैं कि उसे स्त्री भी कहना सही नहीं होगा, पुरुष भी कहना सही नहीं होगा और नपुंसक भी कहना सही नहीं होगा। इट आता है नपुंसक के लिए, तो इसलिए उसे सिर्फ इंगित करना है। तो यह इनका अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन इनके शास्त्र का वक्तव्य तो नहीं है। कुरान तो यह नहीं कह रहा है कि अल्लाह को पुरुष कहना सही नहीं है, स्त्री कहना सही नहीं है, नपुंसक कहना भी सही नहीं है। यदि कुरान ऐसा कहता तो यह माना जाता, लेकिन कुरान नहीं कह रहा है। ये तो ये कह रहे हैं, जब प्रश्नों की आड़ में घिर गए हैं तो अब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से अब कहने के लिए बाध्य हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसे नपुंसक भी कहना सही नहीं रहेगा। तो वो बात तो सही है, लेकिन कहा तो गया है। या तो आप कहिए कि कुरान गलत कह रहा है, तो वे कुरान का दोष नहीं देकर भाषा का दोष दे रहे हैं। भाषा में लिखा जा सकता था कि अल्लाह जो है न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, जैसे कि सनातन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट बताया गया है। और फिर लिंग कैसे प्रकट होता है इसका भी वर्णन होना चाहिए। उसका भी कोई वर्णन नहीं है कि लिंग कैसे बनता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका भी वर्णन नहीं है। जबकि यहाँ पर स्पष्ट है यत यत शरीरम बाध्यते, जिस जिस शरीर को वो देता है उसके हिसाब से उसकी रक्षा करता है। और भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 3 में बताया गया है, मम योनि ही महत ब्रह्म, मेरी योनि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी योनि। यहाँ पर वे साकार अपने स्वरूप को स्त्रीलिंग बता रहे हैं और अपनी योनि के विषय में बता रहे हैं। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उस गर्भ में मैं गर्भाधान करता हूँ, यानी अपनी ही योनि में मैं गर्भाधान करता हूँ। तो अपनी योनि कहते हैं वो साकार ब्रह्म, और उसमें गर्भाधान करता है यानी चेतना के द्वारा। साकार ब्रह्म में वो चेतना का स्फुरण से गर्भाधान होता है, और वहाँ जो लेन देन की क्रिया होती है, तो जो देने वाला है, डोनर है, उसे पुरुष लिंग से संबोधित किया जाता है, और जो रिसीवर है, ग्रहण करने वाला, उसे स्त्रीलिंग से संबोधित किया जाता है। तो जैसे कि आप यह भी सुने होंगे कि ये तो सामान्य सा भेद है जो समझ सकते हैं पुरुष और स्त्री का सामान्य जीवों में, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं, जैसे कि वायरस है, उनमें कैसे होता है, तो उसमें प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन करके वैज्ञानिक समझाते हैं कि प्लस स्ट्रेन वह है जो कि डोनेट करता है, और माइनस स्ट्रेन वो रिसीव कर लेता है। तो उसी तरह से जो जिसको निर्जीव कहा जाता है या जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, तो वह क्या है कि उसमें भी तो लेना देना होता है। कोई भी प्रक्रिया है, यहाँ जो पदार्थ जगत है वहाँ पर प्रक्रिया है लेने देने की, बिना इसके जो है न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। यानी चार्ज जो है, आवेश जो है, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। जैसे कैटायन है और एनायन है, तो कैटायन से दिया जाता है, एनायन से लिया जाता है। तो इस तरह से कैटायन और एनायन को हम लोग पुरुष स्त्री के रूप में संबोधित कर देते हैं। प्रोटॉन है
प्लस चार्ज है, लेने वाला है ग्रहण, इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस करना है, यहीं पर पुरुष और स्त्री का मतलब है। और जब दोनों के चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे, जितना प्लस उतना ही माइनस हो जाएगा, तो उसको नपुंसक कह देंगे, और कोई बात नहीं। तो नपुंसक जो है उसमें भी हो सकता है, जो निर्जीव तत्व है उसमें भी, जो अन्य जीव हैं जैसे कि पुरुष और स्त्री में भी तो नपुंसक होते हैं। या थोड़ी है कि निर्जीव में ही आप कहेंगे कि नपुंसक होता है, जिसमें ईट की बात की गई है। आखिर पुरुष में जो हिजड़े हैं उसको आप क्या कहेंगे? ही कहेंगे, सी कहेंगे, क्या कहेंगे आप? या ईट कहेंगे? तो नपुंसक लिंग तो वहां भी संभव है, मनुष्यों में भी और अन्य प्राणियों में भी संभव है। तो ये यानी चार जहां पर बराबर हो जाए, जो न पुरुष जैसा व्यवहार कर सके न स्त्री जैसा व्यवहार कर सके, उसे आप इट से संबोधित करेंगे। और उभयलिंगी हो जाएंगे जब वे पुरुष जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं और स्त्री जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, वो उभयलिंगी हो जाएंगे। और इसका भी सनातन धर्म में बताया गया। तो ईश्वर को उभयलिंगी भी बताया गया है, और यह भी कहा गया है कि पुरुष और स्त्री तो वह है ही, इसके साथ ही वह न पुरुष है न स्त्री है और न ही नपुंसक है, बल्कि इससे परे है। इसीलिए वह उभयलिंगी भी हो सकता है, वह कोई भी लिंग हो सकता है। यह सनातन धर्म के शास्त्रों में बताया गया है। जबकि इस तरह का वर्णन आपको न बाइबल में मिलेगा और न ही कुरान में मिलेगा। कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, कोई इस विषय पर चर्चा नहीं है। इसलिए लिंग भेद की चर्चा न होने के कारण वह जो है वे ग्रंथ, और सिर्फ न ही की बात नहीं है, वहाँ पुरुष ही मान लिया गया है। तो मैं ये अभी नहीं कह सकता हूँ कि चर्चा नहीं है, उसे पुरुष मान लिया गया है। पुरुष से ही उत्पत्ति बता दी गई है कि पुरुष ने उत्पन्न कर दिया। जबकि यहाँ पर इसे उभयलिंगी भी और स्त्री और पुरुष, इसलिए अर्धनारीश्वर की बात हुई है। यहाँ पर शिव शक्ति एक रूप हो गए हैं, तो वहाँ वे उभयलिंगी हो गए हैं। और शक्ति को प्रकृत मान करके स्त्रीलिंग माना गया है, साकार ब्रह्म। तो वो साकार ब्रह्म है, स्त्रीलिंग है। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट बताया गया है। तो प्रकृति को शक्ति रूपेण माना गया है, इसी को मातृ रूपेण भी माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी यह जो प्रकृति है यह मातृ रूपेण है, शक्ति रूपेण है। तो यह जो शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर का यहाँ पर है, तो यही बतलाने के लिए है। यहाँ पर जो लिंग और योनि का संयुक्त रूप से जो आराधना होती है, वो इसी को बतलाने के लिए होती है कि शिव और शक्ति के लिंग अर्थात चिन्ह, लिंग का मतलब यह लिंग नहीं, पुरुष लिंग का मतलब वहाँ नहीं है। वह तो आपको एक दर्शाने के लिए जो चित्रकार है वह समझाने के लिए बतलाता है कि आप कैसे समझेंगे महासंभोग को। तो वह बतलाता है कि वह जो चिन्ह है लिंग, यानी वह निराकार अस्तित्व, और यह जो प्रकृति है साकार अस्तित्व, इन दोनों के संयोग से ही यह घटना घटती है। कौन सी घटना? जिसमें कि कोई चीज उत्पन्न जैसे होते हुए मालूम पड़ती है, यानी विभक्त होते हुए मालूम पड़ती है, नानापन जिसमें आता है। तो ये सब भी सब ईश्वर ही है। तो यहाँ पर जो लिंग का भेद की जो उत्पत्ति की बात की गई है वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक पद्धति से है, और ईश्वर को भी इन लिंगों से परे माना गया है, लिंगों सहित। परे का अर्थ होता है ये तो है ही, स्त्री है ही, पुरुष है ही, उभयलिंग है ही, नपुंसक है ही, और इनसे परे भी है। इनसे परे मतलब विराट भी है, इनसे ज़्यादा भी है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब स्पष्ट हो गया होगा
कि जो सनातन धर्म बतला रहे हैं और जो अब्राहमिक रिलीजन हैं वे जो बता रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। कौन सही है कौन गलत, कितना कौन सही है कितना गलत, यह डिस्कशन से आपको स्पष्ट हो गया होगा। बाकी ग्रंथ का आप स्वयं अध्ययन करके अपना देख सकते हैं। ओम।